इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और जलो न, वला तबागदू, और बुग़्ज़ न रखो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ। लेकिन आज सबसे ज्यादा लोग ऐब मौलवी में ढूंढत, अपन न देखी हैं, होटल में भी मौलवी हो तो फलानवा ही मेरे हो, वो मौलानवा तो ही मेरे हो। अरे इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं, इंसान को पहले अपनी हकीकत का पता लगाना चाहिए। अगर अपनी हकीकत को सोच ले इंसान तो कभी घमंड और बुराई में मुब्तला नहीं होगा। खुद आदमी अपने को सोचे। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचो कि हम में वो कमियां है कि नहीं है। एक दूसरे को ऐब न लगाओ, किसी से जलो ना, हसद न करो। लेकिन देखा जाता है हमें आप में यहाँ इलेक्शन के टाइम आई प्रधानी के तो ऐसे ऐसे ठाड़ हो जी है नुरू गुरु कि कोई आपको वोट न दी, लेकिन उनका जब समझाओ काहे ठाड़ हो गए तो कब को दे दी वोट रे, तो कहीं हम चाहे जीती चाहे हारे, लेकिन हम फलानवा जीते ही न देवे। हम चाहे हारी चाहे भोई चाहे न, लेकिन हम फलानवा न हारे दे जीते देवे। ये हसद नहीं तो क्या है? हसद न करो। किसी की दौलत को देखकर हसद न करो, किसी के मर्तबे को देखकर हसद न करो। सहाबे किराम एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुरा के सलाम किया। तो हजरत अली ने फरमाया, है अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते हैं, इसलिए मुझे देखकर खुशी हुई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम जिसको टिकट दोगे वही जन्नत में जाएगा। आपका मर्तबा सुन करके और आपको देखा तो मुझे मोहब्बत में मुस्कुराना पड़ गया। तो फिर हजरत अबू बकर कहते, अच्छा अली ये बताओ तुम हमें देख के क्यों मुस्कुराए? तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने भी हुजूर से सुना है कि क़यामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुजूर ने हमसे फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। और आपको देखकर मुझे खुशी से मुस्कुराना पड़ गया। तो ये सहाबा की जिंदगी थी कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। और आज हम उनके मानने वाले दूसरे के मर्तबे को देखकर ऐसा मुंह बनाया जागा तक तो चप्पली आए दी से। अरे एक भाई अपना दूसरे भाई के मर्तबे को देख के गम करे, जलो ना, जलना ये मर्दों का काम नहीं है। एक बादशाह रहा है, उसके दरबार में यहाँ मौलाना, हाजी, हाफिज, जाहिल, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर सब लोग रहत रहे, मर्द औरत हिजड़ा सब वहाँ रहत रहे। एक मौलाना साहब कुर्सी बैठे रहत रहे, कोई दीन के मसला आवे तो बताए दे, शाम के जाए लगे तो मौलाना मुसाफा मिला तो बादशाह गिरा कैस दे दे, वही से मौलाना की जिंदगी कटे। एक दिन हिजड़ा जो दरबार में रहा सोचिस कि अरे हम लोग दिन भर मेहनत करी थे तब 2 रुपया पाई थे, और ये मौलाना कुर्सी बैठ बैठ के गिरा कैसे ले जाते। वह हिजड़वा जले लाग, बस सोचिस की का कसके भगई। एक दिन आवा बादशाह से कहा लगे, बादशाह सलामती का बैठा है कि रुपया काहे दे तो?
कहने रे मौलाना है, दीन के रहबर है। नहीं मौलाना मौलाना नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी बन लगा ली, ये मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे मालूम हुआ? कहीं इजाजत दो भाई, हम मसला पूछे थे, आपको मसला ना बताए पे, मौलाना है ये नहीं। अब मौलाना साहब का नीचे से ऊपर देखे लागे, सोचिन या अल्लाह कहाँ गुस्ताख आएगा। पूछिन क्या बात है, पूछो। तो हिजड़वा के बताओ मौलाना, जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, वजू नहीं पूछी इसकी, वजू कैसे बनावा जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, जमीन के बीचों बीच हिस्सा। हमारे बड़ा गांव तकरीर करे, यहाँ चले जे नंदपारा वाले कहा कि वहाँ कह रहा हो तकरीर करे, बताओ हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है? तो हम बताए बेबे, हम यही कहे हम तकरीर करे के रहन को फीता लेके नापे के रहन बड़ा गांव का है? और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा पूछेला। मौलाना कहीं और कौन सवाल है? कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कत्ते। अब यो कहूँ किताब में नहीं लिखा है, उसका तो भगावे रहा है। अब मौलाना और परेशान, कहीं और कौन सवाल है? सोचे नई का दूनों बताए पाओ, ऐसे कहते तीसर का बताई दी। कहीं हाँ एक थोड़ा और है, कहीं इसका तो कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। अब बताओ बेचारे मौलवी को जनगणना कर रहा था और पूरी दुनिया के। मौलाना और परेशान, कहीं और कौन सवाल है? कहीं भाई यही तीन ठोर बताए दो बस। तो मौलाना ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका चाहता हूँ, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा कहीं देखे, अगर ये मौलाना हो तो कुछ न कुछ तो बताओ कि नहीं बताओ। ये मौलाना ने सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी लगाई, मौलाना नहीं है। अब बादशाह हो खफा, कहेंगे यार जब तुम मौलाना नहीं रहा तब काहे फोकट के नजराना ले जात रहा। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और जमाने के बादशाह जो कहते थे करते थे। मौलाना आए, अब कोनो किताब में लिखा है तो किताब खोले, गाय गिरे बिस्तर परे, करवट बदले चढ़ा बुखार, कि परसों तो फांसी हुई हमका। कोनो किताब में लिखा हो तब तो देखे बेचारे, कहाँ पूछे जाए। करवट बदले बेचारे बिस्तर परे। हत्ते में मौलाना के धोबी जो कपड़ा धोवत रहा है, कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाजा खड़बड़े, मौलाना खोली ना, चेहरा उतरा। धोबी ने कहा हुजूर क्या मामला, आज आप बहुत परेशान है? कहीं कोई बात नहीं। कहने कुछ तो बताओ क्या बात है? कहीं बादशाह के दरबार में खिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हूँ। धोबी कह कहा पूछी से? कहीं जाओ यार अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो क्या पूछा है? कहा तीन सवाल किया है। पहला सवाल कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल आसमान पर तारे कितने, तीसरा सवाल दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी। कहा बस कहाँ? कहा आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा है परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताया तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से लेटो, और परसों जब आप जाए आपसे पूछिए तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। तो मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है। और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तू कैसे जाना थे रे? तो कहने हम जाने थे। कहीं का बताइए? कहीं हिया न बतेबे, हम ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बताओ यार, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, जान पेबे तो हुआ जेबे ने भाग के अपन जान बचेबे को हूँ। अब ऐसे तो रे कहे हुआ चले जाए तू ना हो तो फोकट के हमार काम तमाम हो जाए। धोबी ने कहा घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर धोबी ने तसल्ली दे दिया। तीसरा दिन आया तो मौलाना गए, जैसे हुआ पहुंचे वैसे हिजड़वा दंड से आग खड़ा होगा। जानत राज फांसी हुई इनका। कैसा मौलाना बताइए? मौलाना साहब ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा। अब हिजड़वा चुप। कहीं कहाँ है धोबी? कहीं ना आ रहा है। अब बादशाह भी सब लोग धोबी का इंतजार करने लगे। इतने में धोबी गधा बैठा और सोटा लिए पहुंचा हुआ। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसेला।
तो लोगों ने डांटा, कहा अरे बदतमीज, ये बादशाह का दरबार है, अच्छे लोग आ नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। धोबी ने कहा नहीं हुजूर, मैं गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गधा लेके आऊंगा। तो इजाजत मिल गई। जब गधा लेके धोबी अंदर पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सौंटा, कहाँ है जरा आया, क्या है तेरा सवाल? कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? भाई सोटवा से धोबियवा कमरा नापे लाग, यार के नापे, यार के नापे, यार के नापे, दगे लाग सोटवा ठड़ियाए देश के। सुनी जरा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही हो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, फिर पता चल जाए। और जनता नहीं रहे सा, कहते हाँ ठीक है। तो दुबिया कहे नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले, 12 बंकी नाप पे कह दो तो नाप न पई हो, पूरी दुनिया को नाप पई। हिजड़वा कहने नहीं सही है, दुबिया कहे नहीं, शक सुबह हो तो नाप के देख ले, कहने नहीं सही है। कहीं दूसरा सवाल क्या है? तो हिजड़वा कहे कि आसमान पर तारे कितने हैं। तो दुबिया गधा के पूंछ पकड़िस, कहे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो हिजड़वा कहते नहीं सही कहा था, कहीं नहीं, न मान तो गिन के देख ले। भैंसक बाल गिन न पाई कोई, गधा बाल को गिन पाई, कहते नहीं सही कहा था। फिर पूछा कि तीसरा सवाल क्या है? तो हिजड़वा कहे ये बताइए कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी है? बस धोबी आंख बंद की है, सो गिनती गिने शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी, फिर शुरू से गिने, आंखें बंद की है, फिर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर शुरू की, 2-3 दफा गिनती गिनीस छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस, आंखें खोलीस, तो हिजड़वा का पकड़ीस, वही सोटा से पीटे लाग। जब पीटे लाग तो हिजड़वा चिल्लान के बादशाह सलामत, बचा लीजिए बचा लीजिए। बादशाह ने डांटा, कहा रे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कहा नहीं ऐसा क्यों? धोबी ने कहा नहीं पहले मार लेने दीजिए इसको। हुजूर मैं मर्दों के लिए नलक रखता हूँ, औरतों के लिए नलक लगाता हूँ, जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, ये गिनती नहीं गिनने देता है, पहले इसको हम खत्म करें फिर बताएंगे कितने मर्द हैं कितने औरत। तब हिजड़वा कहे बादशाह बचा लो, सब मौलवी के जलन में कहा रहा है, मारा भी गया और रुसवा भी हुआ। इसलिए लोगों जलो ना, किसी की कोई भी चीज देख के जलो ना, अल्लाह बहुत बड़ा है, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह वैसे हमको भी अता फरमा दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर चीज दे सकता है। इंसान जले ना, बल्कि वैसे ही मांगने की तमन्ना करे। आपस में भाईचारगी बना के रहो। देखिए 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करो। अल्लाह ने जबान दिया है तो अच्छी बोलियां बोलो, किसी की गीबत न करो। कुरान में क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ऐ लोगो आपस में अच्छी बोलियां बोलो, ऐसी बोली बोलो कि जिससे दूसरी की इस्लाह हो जाए। गाना न गाओ, किसी की गीबत न करो, झूठी कस्में न खाओ। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? यही वजह है।